जनता की सुरक्षा में 24 घंटा तत्पर रहने वाली पुलिस ही अगर जनता पर जुर्म ढाए तो वह अपना दुखड़ा किसके आगे बयां करेगी। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार की सांय वृंदावन कोतवाली पहुंचा, जहां यमुना के घाटों पर नावों का संचालन कर रहे सैकड़ों नाविक कुछ पुलिसकर्मियों पर बेवजह परेशान करने व मारपीट का आरोप लगाते नजर आए। स्थानीय पुलिस से न्याय न मिलने पर नाविकों ने पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। नाविकों के पक्ष में कोतवाली पहुंचे एडवोकेट तरुण अरोड़ा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि थाने और चौकी में तैनात कुछ पुलिसकर्मी निषाद समाज के लोगों को उत्पीड़न करने के साथ बेवजह उनके साथ मारपीट करती है। जब इसकी शिकायत लेकर थाने आए तो वहां उनकी रिसीविंग लेने से इनकार कर दिया गया है। एडवोकेट तरुण अरोड़ा ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत डाक द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। अगर फिर भी दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वह पीड़ित निषादों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय की शरण लेंगे। इस संबंध में मारपीट की घटना का शिकार हुए सोनू व गोपाल ने अपने साथ बेवजह हुई मारपीट की घटना को लेकर स्थानीय पुलिस से न्याय न मिलने पर पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। इधर मारपीट का शिकार हुए युवक का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सादा कपड़ों में एक व्यक्ति पीड़ित सोनू की पिटाई करता नजर आ रहा है। लेकिन मारपीट करने वाला व्यक्ति पुलिसकर्मी है या और कोई, यह जांच का विषय है। रात को 12 बजे समथिंग गुरु पूर्णिमा थी तो अपना ऑटो चलाने जा रहा था, तो रात को बागे दीर समीर के सामने 2 पुलिस वाले थे और उनके साथ में एक लड़का था जो दारू पी गए थे, सिविल वर्दी में थे। उन्होंने मेरी ऑटो को हिलाया तो मैं ऑटो को बैग लेके आया। उनसे मैंने पूछा कि भैया क्या बात है, क्या हो गया, मैंने आप मेरे लग लगाया जाए पलटे जाते तो क्या होता, मैंने आपकी लगती। तो उन्होंने कुछ मेरी सुनी नहीं, आके ने मेरी छाती पर चले गए। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और हाथापाई करने के बावजूद वो पुलिस वाले भी थे वो दोनों, उन्होंने भी बहुत मारा मेरे को। मारने के बावजूद उनके साथ 3 ऑटो वाले भी थे, 3 ऑटो वाले और आ गए। उन्होंने भी मेरे पास साथ हाथ सफा किया था, उन्होंने भी मारा था। फिर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इसके बाद मेरे को पीटते थाने लेके आए थे। थाने लाते मेरे को वहाँ से धमकी दे के आ रहे थे कि तो ये जेल में डराऊंगा, मेरे जैसा ऑफिसर कोई वो सफाई कोई नहीं देखा आपने। मेरे को बहुत गाली दी। कौन थे वो, क्या नाम है? नाम जानते आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता था उनको। सिविल वर्दी में थे, दारू पी रखी थी उन्होंने, रात के 12 बजे का समय, और मेरे को वहाँ थाने तक लेके आए थे। थाने में लाके फिर भी मुझे बोल रहे थे, थाने वाले भी बोल रहे थे इसको बांध लो और बांध के नहीं इसमें बेल्टों से मार लगाओ। कहाँ चोटें आई यहाँ पे? मेरे सारे पूरा मतलब आंखों पे घूसे, मेरे को मारने की कोशिश की पूरी तरीके से। आंखों पे घूसे हैं मेरे, दोनों आंखों पे मारा। मेरे को दिखना बंद हो गया। मेरा कान है, मेरे कान का पर्दा सुनाई नहीं दे रहा, इससे बिल्कुल ख़राब है जो पूरा मतलब जो सौरा सीन वो। अब क्या मांग करते हैं इनको? मेरा मोबाइल था, वो मेरा मोबाइल पहले ही गायब कर दिया था। मेरी ऑटो की चाबी थी, मेरे पैसे थे, पैसे भी गायब कर दिए। कोई भी मेरा चीज़ का पता नहीं है, ना मेरी चीज़ मिली अभी तक। अब थाने आए, क्या मांग करते हैं? अब थाने आए, हम तो इंसाफ चाहते हैं बस। तेरी क्या नाम है? गोपाल। क्या घटना हुई? आप वृंदावन थाने आए? कल सर मैं नाव चला रहा था वहाँ पर शाम को। कितने बजे? करीब 5 बजे की बात है ये। और शाम को यहाँ से कोतवाली से एक मुंशी जी थे, 2 आए थे वहाँ पुलिस उतर के। एक सादा वर्दी में था, एक वर्दी में था। उनसे करे थे नाव में घुमा मुझे। मैंने बोला सर जी 2 मिनट रुको, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। और उसने कहा नहीं सारे 2 मिनट अभी घुमा, हमको 2 मिनट की करे तो 2 घंटे में सही कर देंगे तुझे। और फिर सर करने लग गया, नहीं माना। और उसके बाद उन्होंने बदतमीजी करने लग गया, मेरे हाथ हट दिया उसने। उसके बाद फोटो खींच रहे थे, कभी बताते हैं तुझे यहाँ का खौफ क्या होता है, तुझे बताते हैं। उसके बाद हमारे बड़ू जी आए, उन्होंने भी बचाया था, नहीं माने। मेरा भाई का माल छुड़ा लिया और यहाँ पे छुड़ाए बोल रहे थे कि अभी दिखाते हैं तुझे क्या निकाल देंगे, और ऐसे तो बोल रहे थे सर जो बात है। इसके बाद एक है मेरे पापा जी और उन्होंने साथ दिया था, नहीं उनके कॉलर पकड़ के आगे खींच के ले आ रहे थे। तो आप जानते हो उन्हें, पहचानते हैं? नहीं, शकल से पहचानता हूँ, पर बता लेते कोतवाली के मुंशी जी बताते हैं उनको। और एक सादा वर्दी थे, उनके बात आ रही थी बहुत। अभी ये जो एक और घटना हुई है ये अलग है? वो तो अलग है सर, मेरे साथ तो सबको नाव की जली हुई है। और मैं सर घुमाने की मना नहीं कर रहा था, घुमा रहा था। उन्होंने तो भी जबरदस्ती किया, 2 पुलिस वाले बुलाकर चारों को जबरदस्ती लेके आ रहे थे मुझे। वो तो निषाद समाज पहुंच गए तुरंत, तो उन्होंने भी नहीं जाने दिया, जो अन्यथा लेके आते अंदर वो सब लोग। मुझे आया था, मैं एडवोकेट हूँ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक मामला आया था कि यहाँ पर निषादों के साथ समय समय पर पुलिस अत्याचार करती है, मारपीट करना, उनको बेवजह परेशान करना, जिसको लेकर के हमारे संज्ञान में आया कि सोनू के साथ मारपीट हुई। और आप खुद देख सकते हैं उसके फेस पे किस तरीके से मारा गया है। और बड़ी बात यह है कि मारपीट करने वाले खुद यहीं के चौकी में तैनात और थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं, जिसकी शिकायत लेकर के जब ये आए तो इनसे कंप्लेंट नहीं ली। जिसके बाद हमने ATCPC में सख्त प्रावधान है कि इनको नोटिस दिया जाएगा। ये ATCPC का वो नोटिस है
जिसको देने के लिए हम थाने में आए थे। मेरी पूरी एसोसिएट टीम है, बावजूद इसके इस नोटिस को लेने का इनकार कर दिया, रिसीविंग देने से मना कर दिया। और खुद एसएचओ का कहना यह है कि मैं आपसे कोई नोटिस रिसीव नहीं करूंगा ऐसे मामले में जो मेरे कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ होगा। फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप डाक के द्वारा भेज दीजिए, मैं बाय हैंड कोई डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं करूँगा। जिसके बाद हमने इसे डाक के द्वारा इनको भेज दिया है, जो इनको मिल जाएगा। हमने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोग जो कि इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, कानूनों की अवहेलना करते हैं, या तो इनके ऊपर खुद एसएचओ साहब मुकदमा दर्ज करा दें, अन्यथा मजबूरी में मेरे को 156(3) सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस की धारा 175(3) हो गई है, के तहत इलाका मजिस्ट्रेट के पास जा करके इसमें हमें इस्तगाशा में मुकदमा दर्ज कराना होगा। इनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमें हाईकोर्ट जाना पड़े।